आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका योग 18 है और उनके बीच का अंक बाकी 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों को उलटने पर संख्या में 297 की वृद्धि होती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छे से समझना, 297 अगर हम देखें तो ये नियर अबाउट 300 के पास है, ठीक है। और 3 डिजिट है, इसके अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या है वो इतनी ज्यादा है। तो देखो यहां पर अगर हम इसको पलटेंगे तो यहां पर कितने का गैप है, 2 का गैप है, लगभग 200 बढ़ेगा। यहां पर 1 का गैप है, लगभग 100 का अंतर आएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं एग्जाम का, ठीक है। एग्जाम में अगर जाएंगे सॉल्व ना करके आप ये तरीका, यहां पर डिफरेंस कितना आएगा 585 रिवर्स करोगे 0 डिफरेंस आएगा, 297 नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आओगे 6 और 3 में डिफरेंस 3 है, यानी कि 396 वाला नंबर रिवर्स करने पर 693 बन जाएगा। और ये आप देखोगे तो ये प्लस का आपका 297 हो जाएगा, इतनी वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि होने का मतलब हमेशा आपका यूनिट डिजिट है वो बड़ा होगा, क्योंकि रिवर्स करने पर आपका नंबर बड़ा आया है तो आपका आंसर बिल्कुल 369 होगा। आप जरा थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से भी देख लेते हैं। ये तो हमने इस तरीके से कर लिया और एग्जाम में मैं तो यही बोलूंगा इसी तरीके से करिएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप कर पाओगे बाई ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अब जो मेथड आगे मैं बताने जा रहा हूं आप उससे करना, अगर नहीं आता है कभी तो फिर मैं बता देता हूं, इसलिए कि आपको ये यहां पर ना हो कि नहीं नहीं ये बेसिक मतलब तरीके से कैसे करेंगे। तो देखो यहां पर आपका 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर मेरे पास है 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कोई भी डिजिट है, उलटने पर संख्या में 297 की वृद्धि होती है तो एक्स वाई जेड है, ठीक है। मान लेता हूं एक्स वाई और जेड, ये 3 डिजिट है। अब कह रहा है बीच का अंक वाई है, बाकी 2 अंकों के योग के बराबर है, यानी x प्लस वाई, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, सॉरी x प्लस यहां पर z करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा y के। अब यहां पर एक चीज इन्होंने और दी है कि उनका योग 18 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर है कितना 18 के, और ये आपस में यहां पर ये बराबर है तो इनका टोटल 9 सम हो जाएगा और इनका यहां पर 9 हो जाएगा। अच्छे से बात क्लियर है। और जैसे ही मैं इतना करूंगा तो यहां पर एक चीज हो गई यहां पर क्लियर, y की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहां पर 9 क्लियर हो जाएगी। अब y की वैल्यू यहां पर अगर 9 क्लियर है तो अब देखो 9 हमारा इस ऑप्शन में नहीं है, मिड में, इस ऑप्शन में नहीं है, मेरे पास 2 नंबर बचे हैं। और जैसे आप ये क्लियर करोगे तो यहां पर x और z की वैल्यू, x प्लस जेड हमारा 9 है तो x यहां पर क्या होना चाहिए, इनके बीच का गैप जो अभी अभी हमने बोला, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस लगभग 300 का यानी 3 का होगा, ठीक है। तो यहां पर ये आपका 100 का डिफरेंस दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अगेन यहां पर देखोगे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर अच्छे से है।